हेलो हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो डाला था पदार्थ विज्ञान का। तो आप सभी मित्रों ने कहा कि सर आपने वीडियो अच्छा डाला है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। तो सर आपने कमेंट किया कि सर हमें द्रव्यमान, भार और घनत्व वाला टॉपिक भी क्लियर कराइए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ द्रव्यमान, भार व घनत्व वाला टॉपिक लेकर। दोस्तों, मैं देखते जा रहा हूँ आप हमारे अनेक वीडियो देखते हो, लेकिन ना तो वीडियो को शेयर करते हो ना ही लाइक करते हो। तो दोस्तों, पता नहीं आप देख के क्यों छोड़ देते हो, क्या वीडियो पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, निवेदन तो यही करूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक अवश्य किया करो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशनल मिलता है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। यहाँ ये पेपर ITI वार्षिक परीक्षा 2021 इसको देखते हुए बनाया गया है, अर्थात यह NTPC और ग्रुप D लेवल के भी लिए भी पेपर देखते हुए बनाया गया है। अतः इसे NTPC ग्रुप D वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और जो ITI कर रहे हैं वर्तमान समय में उनके लिए भी ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला वीडियो है। आज मैं आपके सामने इसमें द्रव्यमान, भार एवं घनत्व वाला टॉपिक क्लियर कराऊंगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, यहाँ पर क्या बोलेंगे, मास। भार को बोलेंगे इंग्लिश में वेट, और घनत्व को बोलेंगे इंग्लिश में डेंसिटी। तो मास, वेट और डेंसिटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन 1 कह रहा है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का ... कहते हैं। क्वेश्चन देखो ढंग से, किसी पदार्थ का इकाई आयतन और द्रव्यमान या मात्रा बोले तो इसी द्रव्यमान की बात आ रहा है, इसी द्रव्यमान की बात हो रही है। या मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या भार। तो दोस्तों, इसमें से बताइए मुझे कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन रहेगा घनत्व। उसे क्या कहेंगे, घनत्व, क्योंकि घनत्व किसे कहेंगे पता है ना आपको। घनत्व कहते हैं द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को। क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहते किसे हैं, द्रव्यमान। ये घनत्व, डेंसिटी किसे कहते हैं, द्रव्यमान, और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। तो यहीं पर बात हो रही है, आयतन और द्रव्यमान के मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अर्थात डेंसिटी को बोले तो D, और द्रव्यमान को बोले तो M, और आयतन को बोले तो V। अर्थात D बराबर M/V हो जाएगा। क्या, D बराबर M/V हो जाएगा। इससे ये तात्पर्य निकलता है, यदि द्रव्यमान अधिक होता है तो घनत्व भी ज़्यादा ही होता है। यानी डेंसिटी द्रव्यमान के तो समानुपाती है और आयतन के क्या है, विलोमानुपाती है। भाई, द्रव्यमान बढ़ाने पर डेंसिटी भी बढ़ती है, या डेंसिटी बढ़ाने पर द्रव्यमान भी बढ़ता है, लेकिन आयतन घटता है। घनत्व बढ़ाने पर आयतन घटता है, और यदि आयतन बढ़ा दें तो घनत्व बढ़ता है। अर्थात डेंसिटी आयतन के तो विलोमानुपाती है और द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती है। तो दोस्तों चलो, यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया ढंग से। अब चले क्वेश्चन नंबर 2। द्रव्यमान होता है, अर्थात आप द्रव्यमान किसे कहेंगे, क्या आप द्रव्यमान किसे कहेंगे, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में आयतन व द्रव्यमान की मात्रा को, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, या द्रव्यमान के साधारण तुला को। तो बताइए आप, द्रव्यमान होता क्या है, किसे कहेंगे आप द्रव्यमान, आप द्रव्यमान किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को। ऑप्शन नंबर A रहेगा यहाँ पर। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर A। द्रव्यमान बोले तो इंग्लिश में मास। तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उसके अंदर समा जाती है वही उसका द्रव्यमान होता है।
क्या दोस्तों ढंग से सुनो, पर क्या परिभाषा है? किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा समा जाती है ना उसके अंदर, उसी मान को द्रव्यमान बोलते हैं। उसी मान को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा ए। ये बात तो यहाँ द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को तो घनत्व कहेंगे, जो मैंने यहाँ दर्शा दिया है। इसमें उसके द्रव्यमान थोड़ी कहेंगे, उसे तो क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे, आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को। तो आगे चले, ये कह रहे हैं साधारण तुला को नहीं, साधारण तुला से तो द्रव्यमान मापा जाता है। क्या? साधारण तुला से तो द्रव्यमान मापा जाता है, और स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार, वेट। स्प्रिंग तुला से अगर बात आए ना, स्प्रिंग तुला से तो मापा जाता है भार, और साधारण तुला से क्या? साधारण तुला, और साधारण तुला से मापा जाता है द्रव्यमान। साधारण तुला से क्या मापा जाता है? द्रव्यमान। मैंने कहा साधारण तुला से मापा जाता है द्रव्यमान, और स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार। तो चलिए क्वेश्चन देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपेक्षिक घनत्व बोले तो रिलेटिव डेंसिटी। क्या? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या है? मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या मात्रकहीन। तो बताइए, आपेक्षिक घनत्व हिंदी में नाम है, इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव डेंसिटी है। इसी को बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। क्या बोलते हैं इसे? विशिष्ट गुरुत्व। बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इंग्लिश में इसी को। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक ही नहीं, इसका क्या है? मात्रक होता ही नहीं है। क्या? इसका क्या नहीं होता? मात्रक होता ही नहीं है। किसका? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? ये मात्रकहीन है। क्या ये? मात्रकहीन। इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यदि शब्द आ जाए आपेक्षिक घनत्व तो इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक बताओ। एफपीएस प्रणाली में भार बोले तो वेट का मात्रक क्या होगा? डाइन, पाउंडल, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि इसका मात्रक कौन सा होगा एफपीएस प्रणाली में। क्योंकि 3 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं ना, कौन कौन सी होती है? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो इन एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक क्या होता है? पाउंडल होता है। क्या होता है? पाउंडल होता है एफपीएस पद्धति में भार का मात्रक। मैं बात करूं यहाँ पर, अगर सीजीएस पद्धति में बात करूं ना मैं, तो सीजीएस पद्धति में भार का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। किस में? सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति में भार का मात्रक होता है डाइन। एमकेएस प्रणाली में मात्रक होता है न्यूटन भार का, और यदि एफपीएस में पूछे तो पाउंडल। मैंने तीनों चीज़ें क्लियर कर दिया दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक डेफिनेट कीजिए, क्योंकि इसी लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और बेल आइकन घंटी ऑन करना ज़रूर, ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक है। एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक है। क्या होता है? किग्राम मीटर क्यूब, ग्राम मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है? एमकेएस प्रणाली की बात बता रहा है ये घनत्व। क्योंकि घनत्व किसे कहेंगे बता दिया मैंने ऊपर शुरुआत में ही कि डी बराबर डेंसिटी बराबर होता है एम बटा वी। तो यहाँ पर एमकेएस में क्या मात्रक होगा इसका? किलोग्राम, और इसका मीटर। तो मीटर क्यूब हो जाएगा ना, तो किग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका मान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। किसका? किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक है एमकेएस में। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 6।
50 डिग्री पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व 1 से डॉट कम, अधिक, बराबर या कभी कम या कभी अधिक। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1 से। यहाँ पर आंसर रहेगा, क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पचास डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व है 1 से क्या होता है? कम, अधिक, बराबर या कम या अधिक। कौन सा ऑप्शन रहेगा? कम। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व है 1 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। क्योंकि पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? मिनिमम 1 होता है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व मिनिमम कितना होता है? 1। कितनी डिग्री पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन ये 50 पूछ रहा है, तो 50 पर तो क्या होगा? कम ही होगा ना, 1 से कम होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। पानी से हल्का द्रव्य, पानी से हल्के द्रव्य कौन कौन से हैं आपको पहचानना है? एल्कोहल, पेट्रोल, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ पानी से हल्के कौन कौन से द्रव्यमान हैं? पानी से हल्के द्रव्य एल्कोहल भी है और पेट्रोल भी है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आएगा। देखो, पानी से हल्के द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व, क्या आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा हाइड्रोमीटर क्या काम लेते हो? व्यूम हाइड्रोमीटर। कौन सा हाइड्रोमीटर? व्यूम हाइड्रोमीटर। व्यूम हाइड्रोमीटर काम आता है पानी से हल्के द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। व्यूम हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने 7 ढंग से बता दिया। अगर पानी से हल्के हैं तो एल्कोहल है, पेट्रोल है, और इसका आपेक्षिक घनत्व व्यूम हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। दोस्तों, मैं इसमें भी इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और आईटीआई हो, सभी के एग्जाम की दृष्टि से देख तो ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो दोस्तों, इसे सभी स्टूडेंट देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लेकर हाजिर हो गया मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी, आईटीआई में और कंपटीशन के लिए भी। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पलवन, हुक, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कौन से नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोमीटर? तो हाइड्रोमीटर काम करता है पलवन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पलवन के सिद्धांत पर। देखो, हाइड्रोमीटर से है ना, हाइड्रोमीटर से ठोस और द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर से ठोस और द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 9 नंबर। जब कोई वस्तु दरों में डूबी जाती है तो उसके डॉट 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 में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये ऐसे कह रहा है, जब कोई वस्तु अगर दरों में डूबो देना तो उसके किसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा? डॉट डॉट में कोई परिवर्तन होगा। क्या? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में या घनत्व या ए बी दोनों। अगर कोई भी द्रव्य है, उसे हम कोई भी वस्तु है अगर उसे हम द्रव्य में डुबो रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप में कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि में केवल और केवल
परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो द्रव्यमान को किसी भी कोने में ले जाना, किसी भी जगह ले जाना, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि भार अलग अलग जगह अलग अलग होता है, घनत्व में भी डिफरेंस होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा ए। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 10। देखो, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है और ITI में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, 0, इकाई, 2 गुना या 3 गुना। तो बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0। देखो, पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या होता है? 0। अगर मैं बात करूं ध्रुवों पर भार की, तो ध्रुवों पर भार सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। क्या कहा मैंने? ध्रुवों पर भार का मान सबसे अधिक होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। और भूमध्य रेखा की बात करूं मैं, तो भूमध्य रेखा पर भार का मान होता है मध्यम। क्या होता है? मध्यम। मैंने तीनों टॉपिक क्लियर कर दिए आपके सामने कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, ध्रुवों पर भार का मान सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर मध्यम होता है भार का मान। क्योंकि दोस्तों भार है ना, हर जगह अलग अलग होता है। यहाँ समझा दिया मैंने, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है, भूमध्य मध्यम है, और पृथ्वी के केंद्र पर क्या है? 0 होता है। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक क्लियर होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 11। पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? पहली बात तो ये देखो, पेट्रोल पानी से हल्का है ना, तो पानी से हल्का होने के कारण इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? 1 से कम ही होगा ना, क्योंकि एक तो किसका होता है? पानी का। एक तो किसका है? पानी का। और पेट्रोल पानी से हल्का है, तो पेट्रोल का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व बोल दो, आपेक्षिक घनत्व बोल दो, दोनों शब्द एक ही हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व है पेट्रोल का, पानी से तो कम ही होगा ना, क्योंकि पानी से हल्का है, तो 1 से कम होगा ना। तो 1 से कम में कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। ये भी 7.2 है, ये 0.75 है, ये 1 पॉइंट है, ये सब 1 से ज़्यादा है ना, तो यही रहेगा ऑप्शन नंबर 0.75, 0.75। विशिष्ट गुरुत्व आगे क्यों नहीं कुछ लिखा हुआ? क्योंकि विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए आगे कुछ भी मान नहीं दर्शा पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। आप सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखते चलिए, विस्तार से सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो बार बार में देख लेना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो 12। MKS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? जो MKS प्रणाली है उसमें द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम या टन या पाउंड? तो यहाँ पर MKS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई होगी किलोग्राम। क्या होगी? किलोग्राम, यानी kg। अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में MKS प्रणाली में तो होता है किलोग्राम, CGS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। और यदि FPS प्रणाली की बात करूँ मैं, FPS में, तो होता है द्रव्यमान की इकाई पाउंड। क्या होती है? पाउंड। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? ओनली MKS में, तो MKS में आंसर आएगा किलोग्राम। MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम है, और FPS में पाउंड होता है। किसका मात्रक? द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान की इकाई बोल दो, मात्रक बोल दो, यूनिट बोल दो, सब चीज़ें एक ही हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ITI में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, कंपटीशन की दृष्टि से मैंने न्यूमेरिकल डाला है इसमें। 136 ग्राम मात्रा वाले
पारे का आयतन ज्ञात करो। जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। आपको यहाँ क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, और घनत्व दे रखा है और मात्रा दे रखी है, यानी द्रव्यमान दे रखा है। तो पता है आपको D बराबर होता है m/v। आपको याद क्या करना है, आयतन। तो यहाँ करो वज्र गुणा, यानी dv बराबर m, तो v बराबर m/d। फार्मूला बन गए ना ये। तो रखो इसमें, हमें v याद करना है ना, आयतन। m कितना दे रखा है, 136 दे रखा है ना, बटा d कितना दे रखा है, 13.6। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगाऊंगा मैं, 0। पॉइंट हट गया है ना इसका। अभी कितनी बार कट रहा है ये, 1 और 0, 10 बार कट रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 10, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 सेमी क्यूब। क्योंकि क्यूब दे रखा है तो आयतन किस में आएगा, क्यूब में। तो 10 सेमी क्यूब, ये सब ग्राम में है तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, 10 सेमी क्यूब। इस प्रकार से फार्मूला लगा लो और आंसर कर लो। सबसे सीधा मैंने क्या बताया, फार्मूला ये था, वज्र गुणा किया और वज्र गुणा के बाद हमने फार्मूला ये निकाला। ये निकालने के बाद मान रखा, मान रखने के बाद 10 सेमी क्यूब आंसर आ गया है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पानी का घनत्व होता है, ये कह रहा है पानी का घनत्व कितना होता है। मैंने अभी तो बताया था पानी का घनत्व कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 ग्राम सेमी क्यूब। किसमें, CGS प्रणाली में है। मानिए किस में है, CGS प्रणाली में घनत्व का मान है ये 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। किसी में भी ले लेना मान, चाहे एम केस में ले लो, किसी में भी ले लो। पानी का घनत्व 1 ग्राम सेमी क्यूब ही होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 15। हवा का घनत्व, क्या हवा का घनत्व कितना होता है। देखो क्या 8.86 ग्राम सेमी, 0.13 ग्राम, या 0.83 या 0.12। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, क्या दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 था हवा का घनत्व ... होता है। तो हवा का घनत्व क्या होता है, हवा का घनत्व होता है 0.0013 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढंग से देख लेना। हवा का घनत्व है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है और ये आपको मान याद रखना ही पड़ेगा। ये फिक्स मान है इसका कि हवा का घनत्व है 0.0013 यानी 0.0013 ग्राम सेमी क्यूब होता है। तो दोस्तों मैंने इस यहाँ तक 15 क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको। जो भी क्वेश्चन समझाएं बहुत ही शानदार तरीके से समझाएं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन देखो 16। यदि किसी धातु का विशिष्ट गुरुत्व है, यदि किसी धातु का विशिष्ट गुरुत्व है 2.5 तथा आयतन 1 लीटर हो तो उसका भार क्या होगा। ये कह रहा है यदि किसी धातु का विशिष्ट गुरुत्व है 2.5 है तो उसका आयतन 1 लीटर हो तो उसका भार याद करो। क्या करोगे, भार। तो भार में कौन सा आंसर आएगा इसका, यह आएगा आंसर 2.5 किग्रा, 2.5 किग्रा। क्योंकि भार, क्योंकि यहाँ W बराबर क्या होता है, mg। क्या होता है, W बराबर mg। इस फार्मूले में रखो, दे ही रखा है 2.5 और आयतन दे ही रखा है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई 1 और m केस में दे रखा है तो गुणा करो, यही आएंगे ना मान 2.5 kg। तो आंसर पहला kg में माना जाएगा तो 2.5 किग्रा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये दूसरा न्यूमेरिकल था। देखते चलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे और अच्छी तरह से
देख लेना न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल हर किसी एग्जाम में पूछता है। आगे चलें। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? क्या द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, सदिश अदिश या कोई सी भी? कौन सी बताओ मान कौन सा रहेगा इसमें? द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और किसे कहेंगे अदिश राशियाँ? जिसमें केवल परिमाण ही हो। क्या हो? परिमाण। दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। ओनली क्या रहे? परिमाण। उसे क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे बोलेंगे सदिश राशि। लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान कैसी राशि हैं? अदिश राशि हैं। देखो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सदिश और अदिश दोनों की पहचान करना बता दूंगा ढंग से, ताकि आप कभी भी ज़िंदगी में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। उत्प्लावकता को निम्न में से कोई परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है? क्या उत्प्लावकता है ये? उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता को निम्न में से कौन परिभाषित करता है? देखो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। जब कोई ठोस किसी द्रव में डूबा जाता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर उछाल का संयुक्त परिणाम क्या उसे बोलेंगे उत्प्लावकता। जब कोई ठोस किसी द्रव में डूबा जाता है तो उसके भार में कमी आती है, क्या इसे बोलेंगे? ऊपर की ओर उछाल का संयुक्त परिणाम, क्या इसे बोलेंगे? या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा मान उत्प्लावकता की डेफिनेशन को सही प्रदर्शित करता है? तो बताइए इसमें कौन सा मान उत्प्लावकता को सही प्रदर्शित करेगा? तो इसमें ऑप्शन करिएगा ए। जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर उछाल का संयुक्त परिणाम क्या कहलाएगा? उत्प्लावकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्प्लावकता कहलाएगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला नेक्स्ट। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों इसमें। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। दोबारा देखो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का, पलवन का, पास्कल का या हाइड्रोमीटर का? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रख लेना। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है या पूरी आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत रहेगा आर्किमिडीज का। किसका सिद्धांत है ये? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्योंकि आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु है ना किसी भी द्रव में डुबा दो तो आंशिक रूप से डूबो जाने पर उसके भार में क्या रहेगी? कमी रहेगी। दोस्तों ये बात आप भी जानते हो कि जब कोई ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हो ना तो द्रव के अंदर उस भार में क्या होती है? कमी आती है। जैसे आप कुएं में से पानी के अंदर से, जब कुएं में से आप बाल्टी खींचते हो पानी की, तो पानी भरी बाल्टी पानी के अंदर हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वज़न कम है इसमें। तो पानी के अंदर क्या होता है? उसके भार में कमी आती है। और यही कहना चाहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20। बहुत ही शानदार क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइबर कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20। वस्तु का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ... क्या कहते हैं? ... क्या कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे आप? क्या कह रहा है ये कि वस्तु का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हो? भार, द्रव्यमान, आयतन या घनत्व क्या कहेंगे? यहाँ पर कह रहा है एम और यहाँ पर कह रहा है जी।
mg किस में होता है, भार में, क्योंकि अभी मैंने ऊपर वाला बता दिया था कि w बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो यहीं पर यही तो सिद्ध करना चाहता है कि द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल को, दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, भार कहेंगे, वेट कहेंगे। और वेट हमेशा कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, वेट सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा क्या होती है, दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए कैसी राशि है, ये सदिश है। तो भार कैसी राशि है, सदिश है। और भार का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। भार को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्प्रिंग तुला का। वजन जानते हो ना, वजन किसका उपयोग करते हो आप, स्प्रिंग तुला का। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग तुला भार। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन तो समझाए ओनली 20, लेकिन 20 में मैंने प्रत्येक चीज़ों के अलग अलग क्वेश्चन भी, अलग अलग इफेक्ट भी बताए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया गया है आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर मैं हर बार हाजिर होते रहूँगा। दोस्तों आप अपना मोटिवेशनल हमें बता सकते हो, जो भी कोई समस्या हो तो उसे कमेंट करके बताइए। आप किस प्रकार का और वीडियो चाहिए वह मैं वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साहब।